श्रावण के पावन महीने में, श्रावण के पावन अवसर पर गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जान। पिता, घर की माता जैसे कोई व्रत करती है, कोई साधना करती है, कोई उपवास करती है, तो वो व्रत साधना उपवास किसी एक के लिए नहीं होता। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का वयो, घर का वृद्ध अगर कोई व्रत करता है, कोई साधना करता है, कोई उपवास करता है, कोई नियम धारण करता है, तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर का बुजुर्ग जब भी कोई पूजन पाठ आराधना करता है तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अर्थात पूरे परिवार के उद्धार के लिए करता है। किसी एक के लिए नहीं करता, वो संपूर्ण परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। आप अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, माना आपने किसी एक लक्ष्य को मानकर कर पशुपति व्रत करा आपने, कोई एक लक्ष्य मानकर कि मुझे नौकरी के लिए करना है, कि मुझे संतान के लिए करना है, कि मुझे घर के लिए करना है, कि मुझे परिवार के लिए करना है, आपने एक लक्ष्य मान लिया। पर भले आपने एक लक्ष्य मानकर करा, परंतु वो जो व्रत आप कर रहे हो, जो व्रत आपने धारण करा है, उस संपूर्ण परिवार में कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। केवल एक फल देने के लिए व्रत नहीं होता, संपूर्ण फल को देने के लिए व्रत होता है। साधना, व्रत, उपवास, भजन, ये संपूर्ण जगत के कल्याण है। आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए, शंकर भगवान पर अगर एक लोटा जल भी हम समर्पित कर रहे हैं, एक लोटा जल भी हम बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, या एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, तो हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, हमारे परिवार का तो कल्याण हो ही रहा है, पर साथ में विश्व का भी कल्याण इसमें है। अपन कहते हैं ना, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण कैसे होगा? संपूर्ण जगत का कल्याण कैसे होगा? आप जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, आप जो परमात्मा के स्मरण में डूबे हुए हो, आप जो भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हो, आप भगवान के भजन में डूब रहे हो, तो इससे केवल परिवार का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण। हे बाबा, तेरे भरोसे पर जी रहे हैं, तेरे बल पर जी रहे हैं, तेरी कृपा से जी रहे हैं, और तेरी कृपा जब होती है तब जाकर संसार का कोई मनुष्य कोई कर्म कर पाता है। आवाज ठीक नहीं आ रही है, फटेरे बांस की तरह आ रही है। देखे, सत्कर्म की ओर जब बढ़े, और जब सत्कर्म की ओर हम बढ़ते हैं, भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो परमात्मा सारे मार्ग अपने आप खोलता चले जाता है।
जितने मार्ग हमारे बंद हैं, आपको एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, पहले की कथाओं में कहा कि मंदिर में झाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य मतलब जो भगवान पे चढ़े हुए फूल पत्ती सामग्री है, इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से, या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फैलारा पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी है, उसको उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोझ है, हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख पहाड़ जैसा टूट रहा है, तो वो दुख अपने आप टल जाए, अपने आप। उस दुख को टालने के लिए कहीं नहीं जाना, वो दुख अपने आप टल। एक बात और स्मरण में रहे, घर में अगर गौ माता है, घर में तुलसी का पौधा है, और घर में अगर तुम्हारे बुजुर्ग विराजमान हैं, घर के माता पिता हैं, घर के कोई वृद्ध दादा दादी हैं, घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, तुलसी का क्यारा है या गौ माता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हारे घर के दरवाजे को टच करता है, उससे पहले ये तीन जो तुम्हारे घर में हैं, तुलसी का क्यारा, गौ माता और घर के बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य में अपने आप गड़बड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। किस किस में? तुलसी का क्यारा मुरझाने लगेगा, तुलसी सूखने लगेगी, कितनी भी बारिश हो थोड़े दिन अच्छी रहेगी, फिर वापस मुरझा जाएगी। 4 महीना सावन भादो कुंवर कार्तिक तो अच्छी रहेगी, फिर वापस वो मुरझा जाएगी। मतलब जरूर घर में कुछ ना कुछ दुख आने वाला। गौ माता बार बार बीमार पड़ रही है, गाय तुम्हारे घर में है, वो चारा नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा, उसने अपने ऊपर ले लिया होगा। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता, घर के बयो, घर के वृद्ध, ये जो घर में जो बड़े होते हैं ना, ये दिन भर बैठकर टीवी के सामने भले शिव पुराण सुनते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रमाला करते हो, तो घर के बच्चों का, घर के बेटा बेटी का, घर के परिवार के व्यक्ति का सारा दुख ये अपने माथे पर ले लेते। जब घर का बुजुर्ग गौ माता और तुलसी का पौधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं, तो हमारे घर का, इस पृथ्वी का बयो वृद्ध बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं वो केवल देव हैं। देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है। तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है, तो अगर सिर पर झेलता है तो मेरा महादेव जी। हमारे जीवन के दुख को अगर झेल रहा है तो वो देवादिदेव महादेव जी। एक पत्र आया है, देखिए। उन्होंने अखबार की कॉपी भी भेजी है, जो उनके साथ घटना घटी है, उसके अखबार की कॉपी भी उन्होंने इस पत्र में लगाई है। गुरुजी, मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हैं सुनील जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। अगर सुनील, अच्छा इधर बैठे हो, ठीक है, दिख गया। हर हर महादेव, दिख गए? इस साइड से दिख रहा है। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। तीसरा नंबर के गेट के बाहर। मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा भोलेनाथ ने मुझे और मेरे परिवार को जो दिया है, उसे मैं अपने मुख से क्या बोलूं।
इसलिए पूरे परिवार के साथ बाबा कुबेर भंडारी को दंडवत करने आया हूं। आपका परिवार आया है सुनील जी? सब लोग बैठे हैं यहीं पर जी, जहां भी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। पूरे परिवार के साथ आया हूं, कुबेर भंडारी के दरबार में आया हूं गुरुजी में। 2 साल से आपकी कथा सुन रहा हूं। 3 महीने पहले कुबेरेश्वर धाम आया था अपनी शादी की कामना के लिए, पर गुरुजी भोले बाबा ने मुझे कुछ और दे दिया। गुरुजी 6/7/2022 को मेरा पूरा परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना हुई गुरुजी। मैं खंडवा शादी से आ रहा था, मेरा पूरा परिवार मेरी गाड़ी में था गुरुजी। काल सामने आ गया, एक पशु को बचाने के चक्कर में गाड़ी एक खाई में गिर गई और शायद उस गाड़ी को जिसने देखा यही कह दिया कि इसमें कोई बचा ना होगा। अखबार तक में उसकी न्यूज छपी, पर मेरे बाबा ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मेरा पूरा परिवार यहाँ धोख लगाने आया। परिवार बैठा है आपका? सब हाथ हिला दो परिवार वाले साथ में। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए सुनिए, मिश्रा जी बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, शिव की भक्ति किसको कहते हैं? काल तो आता है। कल भी कथा में कहा था, मृत्यु निश्चित है आए। कब, कहां, कैसे काल सामने आकर खड़ा हो जाए, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। पर मिश्रा जी ने लिखा कि बाबा की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्मरण में हमारा पूरा परिवार गाड़ी में बैठे बैठे बाबा को ही याद कर रहा था, बाबा का ही भजन कर रहा था। गाड़ी तो गई, शोरूम पर पड़ी है, पर शिव कृपा से हम सब स्वस्थ हैं। यही शंकर की कृपा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? करुणा उसकी हो, दया उसकी। एक पत्र और है, देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर वो। प्रेम नारायण जी सोरम बाई महेश्वरी, ग्राम भमूरा, तहसील जिला आष्टा, मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? तो उन्होंने लिखा है, गुरुदेव हमारी गाय को लकवा लग गया था, खड़ी नहीं हो पा रही थी। हमने 2-3 डॉक्टरों पर इलाज करवा दिया था, फिर भी कुछ आराम नहीं हो पाया। फिर गौशाला से गौड़ी बुलवाकर उसके ऊपर खड़ा करने का प्रयास करा, पर वो खड़ी ना हो पाई। फिर मैंने उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुबह शाम किया। फिर रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू किया। 2 दिन तक पानी रुद्राक्ष का पिलाती रही। 5 दीपक की कामना कुबेरेश्वर धाम में आकर लगाने की करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, गाय दूसरे दिन खड़ी हो गई। ये शिव कृपा। उसकी कृपा बिना संसार में लोग कहते हैं कि शंकर क्या करता है। हम कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी दुख का घड़ी हो, जिस दिन तुम्हारा कष्ट का समय हो, उस दिन एकांत में बैठकर मेरे कालाधिपति महाकाल को, मेरे काशी विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को दिल से याद करना। दुख की वो घड़ी आएगी जरूर, टच होकर कब निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ पाएगा और जीवन सार्थक हो जाएगा। ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। आज सुबह से कांवड़ यात्रियों का आना चालू है।
आप लोग भी यहाँ पर होंगे तो सब जगह से कावड़ यात्री आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। एक छोटा बच्चा भी आया है, कहाँ बैठा हुआ, ये भी कावड़ लेकर आया है आष्टा से। आओ जरा इधर आओ, कहाँ है तुम्हारी कावड़? जय हो, जोरदार ताली बजाओ। आष्टा से पैदल चलकर आया है बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। आष्टा से पैदल कावड़ लेकर आया है ये बाबा को चढ़ाने। बैठ जाओ, बैठ जाओ। शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी दे घड़ी दुख काटो दया करे न दर्शन बापो। शिव की कृपा बिना संसार का कोई पत्ता हिल नहीं सकता, ये निश्चित है। बस आप उसको दिल से याद करिए, आप उसको दिल से पुकारिए, आप उसका स्मरण दिल से करिए, वो दिल से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आप दिल से पुकारो तो उसको। भोलेनाथ दया करना तेरे भरोसे हो मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो ना घर के भरोसे हो ना परिवार के भरोसे हो मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। हम शिव के भरोसे हैं। एक शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य और निष्कपट भाव से करी गई भक्ति। चलो बहुत दिन से आप लोग भगवान शंकर को चंदन लगा रहे हैं। कितने लोग हैं जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर या हफ्ते में 2 बार जाकर या 4 बार जाकर चंदन लगाते हैं? लगाते हो ना भगवान शिव को चंदन। चंदन किस लिए लगाया जाता है शंकर भगवान? चंदन, हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं? तो कहा चंदन लगाने के 2 कारण हैं। एक, भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया? तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो या छल कर दिया हो या कोई कपट कर दिया हो तो हम उस दोष से मुक्त हो जाए। इसलिए हम शंकर भगवान को निष्कपट भाव का चंदन लगाते, निष्कपट भाव का।
जिसमें कोई कपट ही नहीं है, उसमें कोई कपट का काम नहीं, कोई कपट नहीं, उसमें कपट का कोई तत्व ही नहीं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहा जाता है, शंकर भगवान के पावन प्रसंगों में बार बार कहा जाता है, राम कथा के अंतर्गत बारंबार अपन श्रवण करते हैं कि भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान की कथा कहती है कि मुझे निष्कपट भावों से, आपके पास में कुछ है कि नहीं है। यदि शंकर भगवान की कथा कहती है आपके पास में कोई वस्तु है तो आप भगवान को समर्पित करो, नहीं है तो छोड़ो। शिव उसको स्वीकार कर लेगा। एक प्रसंग आता है, एक प्रसंग में आता है बांधवगढ़ के राजा महाराजा वीर सिंह जो भगवान शंकर के उपासक हैं और उनकी धर्म पत्नी वीर सिंह की धर्म पत्नी वो भी शंकर मंदिर में जाकर नित्य प्रति भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेपन करती। बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह की पत्नी और वीर सिंह दोनों शिव के उपासक हैं, दोनों। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शंकर जी वाले हैं, ये राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, ये देवी जी वाले हैं, वो देवता जी वाले हैं, वो ये वाले हैं, वो वाले हैं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, पर भगवान के दरवाजे पर कोई भेद है क्या? और अच्छे से समझ लीजिए, गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, इमरती खाओगे नहीं वो कान में चली जाएगी। अरे बोलो तो हम क्या, तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए पेट में जाएगी, पर 1 घंटे तक सोच रही महाराज ने क्या बोलेगा इमरती के लिए। अरे सोचना क्या, इमरती खाई वो भी पेट में गई, गुलाब जामुन खाई वो भी पेट में गई, रोटी खाई वो भी पेट में गई। उसी तरह राम कहो चाहे श्याम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे देवी कहो, चाहे देवता कहो, जाना तो उसी के पास है। अच्छा, ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है कि राम कहोगे तो राम के लिए ये इधर का डिपार्टमेंट जाना है, कृष्ण के लिए इधर का डिपार्टमेंट जाना है। जैसे इमरती खाई जाना पेट में ही है, गुलाब जामुन खाई जाना पेट में ही है, डिपार्टमेंट एक ही है, तो जाना वही। दुनिया के लोगों ने छल कर, दुनिया के लोगों ने थोड़ा सा छल करा। जैसे वर्ण में दुनिया को बांटा है, वैसे दुनिया के लोगों ने धर्म को भी बांटने का प्रयास करा, भगवान को भी बांटने का प्रयास करा। पर भगवान कहते हैं कि मैं बटा नहीं हूं, मैं तो वही हूं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी और राजा वीर सिंह दोनों शंकर भगवान के उपासक हैं। शिव की भक्ति का स्मरण करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। राजा था धर्मात्मा, पुण्यात्मा था,
उसी नगर में बांधवगढ़ में सेन नाई रहते थे। जो सेना नाई वहां निवास करते थे, खवास थे, नाई थे, और वो भगवान की भक्ति में, राम और कृष्ण की भक्ति में, दामोदर की भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। आप देखिए जरा प्रसंग की ओर जरा स्मरण करिएगा। सेन नाई भगवान की भक्ति में डूबता है, राम और कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, वीर सिंह शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, अपना राजपाट चलाते रहते हैं, संपूर्ण राजपाट का सुख भोगते रहते हैं। सेन नाई प्रतिदिन आता है, राजा के नख काट के जाता है, केश बना कर जाता है, दाढ़ी बना कर जाता है, शरीर की मालिश कर कर जाता है। आज राजा वीर सिंह की धर्म पत्नी गई थी शंकर जी के मंदिर में, और सेन नाई थे घर पर। घर के सामने से निकल रही थी भजन की टोली, भगवान का भजन करने वालों की टोली। आपके घर के सामने से कावड़ वालों की टोली निकलती है, आपके घर के सामने से भजन वालों की टोली निकलती है। ढोलक मंजीरे की आवाज, डोल की आवाज जब कानों में जाती है तो तुम्हारा भी मन थोड़ा बहुत तो उमंग में भरता होगा कि कितने अच्छे लोग हैं, क्या कावड़ लेकर आए हैं, कितने आनंद में नाच रहे हैं, कितनी मस्ती में नाच रहे हैं। मेरा कुबेर भंडारी मेरी भी झोली भर देगा तो एक बार ढोल लेके मैं भी पहुंच जाऊंगी। ये मन में तो उमंग उत्पन्न होता ही है ना। कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव से हम भी तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरे पर भी तो कृपा करेगा, मेरे पर भी तो करुणा करेगा, मुझ पर भी तो दया करेगा। और जितने भी आयो ना विश्वास मान कर आयो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा से कहकर जरूर जाना, बाबा 3 महीने में वापस यहीं पर बुला लेना, ये तेरी कृपा चाहिए बस मुझे। फिर आऊं बारंबार, ये बक्से बंद पड़े तुम्हारे, इनमें आवाज नहीं बिल्कुल भी। फिर आऊं बारंबार आऊं, ऐसी कृपा करना मुझ पर, ऐसी दया करना मुझ पर कि मैं आ जाऊं, और तेरी कृपा से आऊं, तेरी दया से आऊं। बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करो, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। वीर सिंह की धर्म पत्नी भगवान शंकर की आराधना कर रही है, वीर सिंह भी शिव की आराधना में लगा रहने वाला है, और सेन नाई सत्संग में डूबने वाला, संकीर्तन में डूबने वाला। सेन नाई भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। सामने से कीर्तन मंडली जा रही थी, उसमें शामिल हो गए। प्रतिदिन समय पर राजा की मालिश करने जाते थे, राजा के केश काटने जाते थे, और बाल बनाने के लिए नाखून काटने जाते थे। आज सत्संग मंडली में डूब गए, नहीं जा पाए। पत्नी को यह अंदाजा था कि मेरे पति को क्रोध बहुत आता, वीर सिंह को क्रोध बहुत आता था। जिसका पति क्रोध बहुत करता है ना, पत्नी पहले से उसके लिए सब सामान तैयार करके रख देती है। नहाने जाएंगे, ये टॉवल रखा है, आएंगे ये कपड़े रखे हैं, घड़ी ये टेबल पे रखी है, सामान ये यहाँ पर रखा हुआ है। भोजन करने बैठेगा तो पत्नी सारी व्यवस्था कर देगी, ये सामान यहाँ रखा है। वीर सिंह की धर्म पत्नी शंकर जी के मंदिर पर जब गई, चंदन बाबा को मल रही थी। सेन नाई का भजन इतना प्रबल था कि वो सत्संग में लग गए और संकीर्तन में लग गए, और भगवान के भजन में ऐसे डूब गए कि आज राजा की ना तो मालिश करने गए, ना बाल काटने गए। अब शंकर भगवान तुरंत भगवान कृष्ण के पास आकर बोले कि
हमारा भक्त तो लगा हमारी सेवा में, तुम्हारा भक्त लगा तुम्हारी सेवा में। अब एक काम करो, या तो मैं खवास बनूं या तुम खवास बनो। अब दोनों में से कोई एक खवास बन जाए, कोई एक नाई बन जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, शंभु हे मेरे बाबा, हे ओगरदानी, हे भोलेनाथ, हे तरकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे करुणा करने वाले, हे मेरे दातार, आपने पूरे संसार को बहुत कुछ दिया और मैंने कई बार आपसे प्रार्थना करी कि जैसे भगवान विष्णु रूप ले लेते हैं, 24 अवतार भगवान विष्णु ने धारण करे हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे ही कुछ अवतार आप भी धारण करो। पर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु रूप बनाकर पृथ्वी पर प्रकट हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं मैं तो पहले से ही पृथ्वी पर विराजमान हूं, तो मैं रूप कैसे रख सकता हूं? मैं कैसे रूप रखूं? रूप रुपया जानते हो ना, रुपया और बहरूपिया, इन दोनों में एक अंतर भारी है। क्या क्या? रुपया में और बहरूपिया में एक अंतर भारी है। रुपया और बहरूपिया में अंतर यह है कि रुपया कभी कभी नीचे गिरता है और बहरूपिया किसी के कहने पर भी कभी भी गिर सकता है। उसमें एक अंतर भारी, रुपया कभी कभी नीचे गिरेगा, पर जो बहरूपिया है ये बार बार रूप बदल कर बार बार रूप बदल कर गला पकड़ रहा है बाबू, बहुत ज्यादा बार बार रूप बदल कर कभी भी ये गिर सकता है। रुपया और बहरूपिया में एक अंतर भारी महाराज, और वो बड़ा प्रबल है, बहुत। शिव जी कह रहे हैं कि मैं बार बार रूप बदल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और मैं आता हूं तो किसी का अपना बनकर आता हूं। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति कितने रूप बदलेगा, कितने रूप बदल सकते। पर शंकर भगवान ने कहा मेरा नारायण, मेरा विष्णु, मेरा नारायण, उनको तो वर है कि वो जगत के कल्याण के लिए कभी भी प्रकट हो सकते हैं। आप जाओ, भगवान कृष्ण स्वयं सेन नाई का रूप रखकर गए और राजा की मालिश कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, किसके बल पर? सेन नाई भजन कर रहे हैं, उनका काम भगवान कर रहे हैं। अब एक अंदाजा लगा कर बैठना, हम हमेशा कथा में कहते हैं कथा करवाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा सुनने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा वाचने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। तो यहाँ जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, टीवी के सामने बैठकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, या जजमान परिवार दुबे जी या रामकिशन जी जो भी कथा करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे करवाने वाला भी शिव है, सुनने वाला भी शिव है और बांचने वाला भी शिव है। इसके सिवाय कोई नहीं, क्योंकि आप और हमारी सामर्थ्यता ही नहीं है कि हम आगे बढ़कर कुछ कर सकते। सेन नाई कीर्तन में डूबे हुए हैं और उनकी जगह पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण राजा वीर सिंह के शरीर की मालिश कर रहे हैं। अब वीर सिंह की मालिश हो गई तो उन्होंने विचार करा आज तो
सेनानाई ने गजब काम करा, इसका हाथ में क्या हो गया भगवान जाने। अच्छा, जो काम तुम्हारा नहीं हो रहा और वो एकदम कोई आए और तुम्हारा काम हो जाए तो तुम सोच में तो पड़ जाओगे। इतने दिन से अटका था, इतनी बार मैंने प्रयास करा पर नहीं हुआ, तो एकदम कैसे हो गया समझ में नहीं आया। आखिर ये इतना जल्दी काम हुआ कैसे? तो वो काम किसी दूसरे ने नहीं करा, वो काम करने वाला अगर वीर सिंह की मालिश करने के लिए मेरा नारायण आ सकता है तो विश्वास पक्का रखना, तुम्हारे दुख को हरने के लिए भी मेरा विश्वनाथ आ सकता है, आएगा। सेनानाई लगे थे, सेनानाई लगे हुए थे भजन में और भगवान पहुंच गए वीर सिंह की। आज इनके हाथ में सब क्या हो गया, पूरे नगर में बात फैल गई और सेनानाई को याद आया, अरे भगवान राजा की मालिश करना थी, मैं तो भूल गया। उसने पेटी उठाई, चल दी। जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर तो द्वारपालों ने कह दिया, वाह वाह, आज तो तुम्हें मुद्रा मिलेगी, आज तो तुम्हें खूब निछावर मिलेगी। ओहो, लग गया सेनानाई को आज फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं था। जो राजा के सामने पहुंचे, राजा ने अपने गले की कंठी उतार कर दे दी। सेनाई, गजब का तुम्हारा हाथ, आज क्या मालिश करी तुमने, पूरी थकान एक हाथ रखा और मिट गई, समझ में नहीं आया। अब सेनाई मन में सोचे कि मैं तो यहां था ही नहीं, मालिश कौन ने करी। राजा के गले की माला सेनाई ने उतार कर राजा को वापस दे दी और दौड़ कर गया। जिस माला को सेनाई भजता था उस माला को उठाया और उस कीर्तन मंडली में जाकर बैठकर भगवान नारायण के सामने जाकर सेनाई कहते हैं, मेरे कारण तुमको राजा की मालिश करने जाना पड़ा, तुम ही गए थे ना। सेनाई ने जैसे भगवान विष्णु से कहा, सारे संत हंसने लगे, कोई भगवान किसी की मालिश करे क्या। सेनाई बोलने लगा, झूठ बोलना मती, ईमानदारी से बोलो, मालिश तुम नहीं करी है ना। भगवान की मूर्ति में से आवाज नहीं आई। इतनी देर में एक संत बोला, अगर तू मालिश कर कर आता है तो तेरे हाथ में तेल लगा होता है, अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा तो समझेंगे कि सेनाई की जगह भगवान मालिश करने गए। अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा मालिश का तो हम जाने। इतने में संत उठे और भगवान विष्णु के जो हाथ देखे, सारे हाथों में तेल लगा हुआ था। जिस तेल से सेनाई मालिश करता था वही तेल की खुशबू मेरे भगवान विष्णु के हाथ में आ रही थी, वही खुशबू। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें तो दुनिया के लोगों ने बांटा है, परमात्मा के सामने कोई नहीं बटा है। परमात्मा के सामने तो केवल एक सनातन धर्म में तुम पैदा हुए हो, सनातनी बनकर पैदा हुए हो। हमारे भारत की भूमि पर तो एक बाल बनाने वाला सेनाई भी, कटिंग करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला एक सेनाई भी भगवान का इतना प्रिय था कि भगवान उसके लिए सेवा करने चले जाते थे। वो नाई साधारण नहीं था। हम कई बार कथा में कहते हैं, जो सेन समाज के हैं, नाई समाज के हैं, जो खवास आदि में आते हैं, उनसे कहेंगे तुम्हें जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि तुम दाढ़ी कटिंग बनाते हो, तुम जिंदगी में ये मत सोचना कि तुम लोगों की मालिश करने जाते हो। अरे तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें वो आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान नारायण ने तुम्हारे लिए एक अवतार लेकर मालिश करने के लिए गए थे। जरा विचार करिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें तो और गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए।
किसके लिए परमात्मा नहीं? हाँ, एक छोटी सी एक साधारण से साधारण भी अगर कोई है और उसकी भक्ति में अगर बल है तो भगवान प्रकट होता है, भगवान सामने आता है। वो तो दुनिया के लोग भले कह दें कि ये जात बुरी, वो बात बुरी, ये बुरा, वो बुरा, पर मेरे भोलेनाथ के आगे, मेरे शंभू के आगे सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, कोई छोटा नहीं उसके आगे, कोई छोटा नहीं, उसके आगे सब महाराज। नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा रोज व्यापार के लिए जाएं या आप अपने काम के लिए जाएं या आप दुकान के लिए जाएं, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हैं, रोज आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से जाओ, मना नहीं है। जब आपको लगे कि मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही, मेरा यह कार्य सफल नहीं हो रहा, मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तब आप एक काम करो, मार्ग दूसरा बदल लो और जिस मार्ग में शंकर जी का मंदिर पड़ता हो, जिस मार्ग में शिवालय पड़ता हो, शिव मंदिर पड़ता हो, भगवान शंकर का द्वार पड़ता हो, उस रास्ते से निकलकर जाना प्रारंभ कर दो। भगवान की केवल कृपा की दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाएगी तो दुकान भी चलना प्रारंभ हो जाएगी। आप उसका मार्ग पकड़ लीजिए, आप उसका पथ पकड़ लीजिए, आप उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप भगवान के मार्ग की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के पथ से जाना प्रारंभ कर देंगे, तो अपने आप आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। एक बार भगवान शिव की भक्ति का जो फल है, पहले भी कथा में कहा, ये जरूरी नहीं है कि आप शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ाने रोज जाएंगे, और दबाव में जाना भी मत। कल कथा में कहा था कि कोई आपको डराए, कोई आपको धमकाए, कोई आपको चिल्लाए कि मंदिर जाओ, उससे नहीं जाना। इतनी कथाओं में आप लोगों ने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं,
कभी हमने आपको ऐसा नहीं कहा होगा कि आप ये कार्य नहीं करोगे तो आपको ये कष्ट होगा। ये तो आपके दिल की बात है, ये तो आपके हृदय की बात है, ये आपकी चित्तवृत्ति की बात है, ये आपके मन की बात है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये आपके ऊपर है कि आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, या आप भगवान को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की भक्ति के अंतर्गत मंदिर जाने में, शिव महापुराण में जाने में, या सत्संग में जाने में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। बिना दबाव के आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो उसमें सुख मिलेगा। ध्यान देना। धन होगा, पैसा होगा, गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र पड़ा होगा, तो चोर की नजर जरूर पड़ती है। आप सुंदर होंगे, बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, तो लुच्चों की नजर जरूर पड़ती है। और यदि गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, धन है, तो चोर की दृष्टि पड़ गई। सुंदरता थी तो लुच्चों की दृष्टि पड़ गई। और अगर मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो शिव की दृष्टि जरूर पड़ती है। यह निश्चित है। आपने पंचाक्षर मंत्र जपा नमः शिवाय, आपने षडाक्षर मंत्र जपा ओम नमः शिवाय, आपने द्वादशाक्षर मंत्र जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने 2 अक्षर का मंत्र जपा राम, आपने 2.5 अक्षर का मंत्र जपा कृष्ण, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जपा। जो तुम्हारा मन पड़े उस मंत्र का स्मरण यदि तुमने करा है, तुम्हारा चित्त में जो मंत्र अच्छा लगे, तुम्हें जो अच्छा लगे। सनातन धर्म में सबसे बड़ी आनंद की बात तो ये है कि जैसे बफेट में जाते हैं ना पार्टी में, तो गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, छमक, लड्डू, ये वो बहुत सारा सामान रखा रहता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ, जो चीज अच्छी लगे उसको 2 बार खाओ। तुम बफेट में गए हो तो किसी ने मना करा कि तुमको नहीं ये तो एक ही बार खाना पड़ेगा, ये तुमको केवल 1 बार खाना? नहीं नहीं, अगर बफेट है तुम्हारा मन पड़े तुम उस चीज को 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। यहाँ तो बफेट लगा हुआ। सनातन धर्म में भी बस यही बात का स्मरण करना है। तुम चाहे राम कहो, तुम चाहे कृष्ण कहो, तुम चाहे शिव कहो, तुम चाहे द्वादशाक्षर बोलो, तुम चाहे पंचाक्षर बोलो, तुम चाहे षडाक्षर बोलो, तुम चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ये मंत्र तुम्हारे मन का होना चाहिए। हृदय जिस भाव से तुम जप रहे हो, चित्तवृत्ति से जप रहे हो, उस मंत्र की प्रबलता तुम्हारे भाव से होती है। आप जिस हृदय से, जिस भाव से जपोगे वो मंत्र उतना बलवान हो जाता है और मंत्र उतना फल देना प्रारंभ कर देता है। आप दिल से जपो, मन से जपो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार। हे बाबा, आपकी
की भक्ति का जो सुख है, परमात्मा के स्मरण का जो सुख है, मंत्र का जो सुख है, वो हमारे हृदय से, हमारे दिल से, हमारे चित्त से जुड़ा हुआ है। आप अपने बच्चों को जो एक लोटा पकड़ाकर मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए जो मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक चावल का दाना चढ़ाने के लिए मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को, घर की बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल लेकर भगवान के अगर मंदिर भेज रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना, जिसने अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाया है, उसके घर के बच्चे कभी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये निश्चित। वृद्धाश्रम का रास्ता, जितने लोग अपने अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे हो, आप नियम बना लो अपने घर के बच्चों को, स्कूल बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा के आ, कॉलेज बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा कर आ, जा पहले शंकर जी, मम्मी मैं घर से लोटा लेकर नहीं जाऊंगा, मत जा तो प्रणाम कर कर, मैं और मंदिर जाऊं, हाँ जा। ऑटो वाला ऑटो लेकर जाए, रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जाए, रिक्शे वाले को रोक कर कह दो, हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाता है तो सामने से कोई शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर के सामने रिक्शे को थोड़ा धीमा करना और बच्चों से कहना हर हर महादेव। जितने रिक्शे में बच्चे बैठे रहे सब एकदम मंदिर देखकर हर हर महादेव कह दो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। हमारे बच्चों के जीवन में अगर काल भी मंडराएगा तो हर हर महादेव कहने से वो हर लेगा उस काल को। अपने घर के बच्चों से कहो, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से कह दो कि तू मेरे बच्चों को लेकर अगर स्कूल जा रहा है तो बीच मार्ग में जो मंदिर शंकर का दिखे वहां एक बार ऑटो को थोड़ा धीमा कर ले, थोड़ा सा स्लो कर ले। क्यों? ये स्पीड ब्रेकर रोड पर क्यों बनाए जाते हैं? इन स्पीड ब्रेकर को रोड पर इसलिए बनाया जाता है कि तेज चलती हुई गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लो, धीमा कर लो। अगर गाड़ी धीमी कर लोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी तरह जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, इनको देखकर गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए, गति अवरोधक को देखकर गति को रोक लेना चाहिए। जब हम रोड पर चलें और हमें शंकर जी के ओटले मिले, शंकर जी के मंदिर मिले, तो समझ लेना ये गति अवरोधक हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं। इनको देखकर थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। तो इनके आगे अगर स्लो हो गए, झुक गए, तो जीवन की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जीवन की गाड़ी कहीं भटकने वाली नहीं है, अपने मार्ग से कहीं कूदने वाली नहीं है। आप भजन तो करो उसका। मानते हैं कि सावन के महीने में भी भोलेनाथ एक, जैसे लोग गंगा जी में चुंबक फेंकते हैं और उसमें जो चिपक गया वो चिपक गया, उसी तरह भोलेनाथ भी सावन के महीने में शिव महापुराण रूपी चुंबक को डालकर हिलाते रहते हैं। किसके भाग्य में है और कितने लोग चिपक सकते हैं ये उसी को मालूम है। आज ऐसा सावन आया है और उस सावन में अगर भगवान की विरल भक्ति हमारे मुख से हो रही है, भजन हमारे मुख से हो रहा है, कीर्तन हमारे मुख से हो रहा है, तो आप और हम तो सब शिव के चरणों के दास हैं। कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, नौकरी ऐसी होना चाहिए, सर्विस ऐसी होना चाहिए जहां जाने का मन करे। ऑफिस में तुम बैठते हो और दिन भर क्लेश मचे, फाइल तुम पढ़ते हो और फाइल उठाते से तुम्हारे को मानसिक टेंशन आ जाए, जरा जरा सी बात में चिंता खड़ी हो जाए, तो वो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां वापिस आने का मन करे। तो समझ, घर में अगर क्लेश हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, कहीं सास का मुंह फूला रहे, कहीं बहू का मुंह फूला रहे, कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं माँ का, कहीं पिता का,
कहीं भाई कहीं बंधु इनके मुंह फूले रहे तो घर में आने का मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे। मन करे आपका कि मुझे बड़े उत्साह से जाने हैं। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अच्छा देंगे। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी विद्या अध्ययन करा, आपने भी विद्या अध्ययन करा। जब स्कूल में पढ़ते थे, मैथ का सब्जेक्ट आता या साइंस का आता, इंग्लिश का आता, कोई सब्जेक्ट जब सामने आता तो कोई कोई टीचर इतना अच्छा होता था कि उसके सब्जेक्ट में भले मन ना लगे पर उसके सब्जेक्ट में बैठने का मन जरूर करता था। बोलो सही है कि गलत है? और कोई कोई टीचर ऐसा होता था कि उसके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता था। उनके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता। कोई टीचर इतना अच्छा, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाता है, बहुत स्नेह से पढ़ाता है तो उसके यहाँ जाने का मन कर जाता है। और कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि वो पढ़ाता है पर उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा है, कहीं मारना, कहीं ठोकना, कहीं अपशब्द कहना, कहीं कुछ कहना, तो मन ही नहीं करता कि उस टीचर के पास में जाकर बैठा। पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सब्जेक्ट में नहीं जाओगे। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको धारण करना है, पर आप